आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की बड़ी शिक्षा छोटा ज्ञान संदेश में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में विषय लिया है 5 विषय भोग, यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिनको हमने देखे इंग्लिश के ये GRRSS से दर्शाया है। और इनके साथ ही हमने देखी एक सफेद रंग से 2 शब्द लिखे हैं, बेवफा है, और साथ में 2 शब्द और सफेद रंग से लिखे हैं, एक दिन, आगे बिंदु बिंदु लिख के ये एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। यानी कि इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, क्योंकि मनुष्य योनि एक विचारणीय योनि भी है, चिंतनीय योनि भी है। क्योंकि जब तक हम विचार नहीं करते, चिंतन नहीं करते, ये विचार चिंतन की स्थितियां, देखिए, जब हम सात्विक बुद्धि द्वारा निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, ये एक सात्विक स्थिति है जो कि मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है, आवश्यक है। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्संग का अभिप्राय क्या है? सत्वगुण का संग नहीं करता, क्योंकि सत्वगुण ही एकमात्र मुक्तिदायक गुण है। शेष तो ये रजोगुण और तमोगुण ये तो बांधते हैं, और रजोगुण की स्थितियां ही ये 5 विषय भोगों की स्थितियां, जिनको आज हमने देखी ये अपने चित्र में दर्शाया है। क्योंकि ये 5 विषय भोग ही मनुष्य को संसार में एक बांधते हैं। इन 5 भोग्य विषयों पर यदि नियंत्रण नहीं रखो तो ये भोग विषय ही देर सवेर मनुष्य को एक पाप जगत की दुनिया में प्रवेश करवा जाते हैं, तमोगुण में गिरा जाते हैं। इसलिए तो भागवत पुराण में 5 निंदनीय स्थानों की चर्चा आई है: दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। यानी कि जब मनुष्य के जीवन में ये अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं, तो इसका अभिप्राय ये है कि मनुष्य का कहीं ना कहीं सत्वगुण कमजोर है। क्योंकि सत्वगुण कमजोर होते ही ये राशि स्थितियां, भोगों की स्थितियां, ये आवारागर्दी करती। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम स्वयं अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया। अन्यथा यदि ये नियंत्रण में नहीं रहे होंगे तो इनकी रफ्तार, दिशा बिगड़ जाती है। जैसे यहाँ पर हम गाड़ी चलाते हैं, उस पर ब्रेक रूपी अंकुश नहीं हो तो फिर ये भागते भागते कब कहाँ टक्कर मार दे, दुर्घटना हो जाए। तो ये सभी स्थितियां तो आपको हमें कष्ट देती है। ठीक इसी तरह मनुष्य जब आवारागर्दी विषय भोगों की गलियों में करने लगता है तो फिर मनुष्य प्रमाद में गिरता हुआ आलस्य में आ जाता है और तामसी स्थितियों का संग कर बैठता है। क्योंकि निरंतर सत्वगुण के अभाव के कारण उसकी अज्ञानता बनी रहती है, उसको कर्मफल स्थितियों का कोई बोध नहीं रहता। इन सभी स्थितियों के अंतर्गत उसका जीवन निरंतर युवावस्था में ही नहीं, प्रौढ़ावस्था में भी, वृद्धावस्था तक भी वो विषय भोगों की ही भोगने की इच्छा अपनी बनाए रखता है। जबकि वृद्धावस्था आते आते स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये शिथिल पड़ जाती हैं। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये शिथिल पड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप और हम 5 विषय भोगों का सुख भोगने में असमर्थ होते हैं। इसलिए तो हमने देखी वीडियो के चित्र में ये 2 स्थितियां दर्शाई हैं कि 5 भोग्य विषय बेवफा है। आपने एक कहानी सुनी होगी ना कि लोमड़ी ने एक अंगूरों तक उसकी एक पकड़ नहीं हुई तो उसने क्या कहा कि अंगूर खट्टे हैं। ठीक इसी तरह ये जो आए हमने 5 भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द बेवफा लिखे हैं। देखिए, भोग विषय तो बने रहते हैं, ये संसार के भोग्य पदार्थ समाप्त नहीं होते, भोगने वाला ही समाप्त होता है, भोगने से ही समाप्त होता है। देखिए, आपके हमारी राशि स्थितियां जब बिगड़ती हैं तो आपकी तो हमारी आयु भी घट जाती है। किस लिए? क्योंकि हम अपनी सांसें निश्चित लेके आए हैं, और राशि स्थितियों में तो आपकी हमारी सांस तेज चलती है। और जब मनुष्य मादक पदार्थों का सेवन करता है, अनीतिगत कार्य भी करता है, तो फिर उसकी सांसें रजोगुण से भी अधिक तमोगुण में तेज चलती है।
ये दोनों ही स्थितियों में आपका हमारा बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, मृत्यु जल्दी आ जाती है। यानी कि जो जन्म आपको में परमात्मा पाने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, साधना करने के लिए मिला था, उन स्थितियों से फिर हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए तो ये लिखा है कि ये भोग विषय बेवफा है, एक दिन ठुकराएंगे। देखिए सही सही अर्थ आप स्वयं ही इनके समझ सकते हो। यानी कि इन भोग विषयों पर आरंभ से ही आपको में कुछ चिंतन करना चाहिए, ताकि इन भोग विषयों के प्रति जो एक लोलुपता आज हमारे सबके बीच में ही ये 24/7 की स्थितियां, यानी कि 7 दिन 24 घंटे इन विषय भोगों का ही चिंतन करना, इन विषय भोगों के ही चिंतन करने के साथ साथ इनकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना और इन्हीं को ही भोगते रहना, ये सभी स्थितियां एक पशु तुल्य है। देखिए जब मनुष्य केवल विषय भोगों में ही लिप्त रहता है, क्योंकि पशु वृत्तियों का अभिप्राय क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय। आज इन्हीं स्थितियों में ही मनुष्य अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, क्योंकि बिना सत्संग के आपके मेरे जीवन में पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं, और पशु वृत्तियां पनपते पनपते आपके मेरे व्यवहार में आने लगती हैं, तो फिर ये स्थितियां और भी अधिक बिगड़ती हैं। आपका मेरा क्रमशः बिगड़ता है, पाप कर्मों की स्थितियां भी बिगड़ती हैं। आपके मेरे जीवन में कानून का उल्लंघन फिर होना एक सहज स्थितियां बनती जाती हैं। यानी जब जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता, धर्म को प्रथम स्थान पे नहीं रखता, तो आपके हमारे अर्थ काम बिगड़ते जाते हैं। ये बिगड़ते बिगड़ते ही मनुष्य भोग विषयों की गलियों में अपने आप को कितने स्तर तक गिराता रहता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इन सभी स्थितियों पर आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन पहले से ही करना होगा। युवावस्था के बाद प्रौढ़ अवस्था आती है, प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था का आना एक निश्चित है, और वृद्धावस्था के बाद मृत्यु का आना भी एक निश्चित घटना है। इन सभी स्थितियों पर यदि हम ज्ञान पूर्वक चिंतन विचार करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका हमारा जीवन संतुलित रहता है, अनुशासित रहता है, एक व्यवस्थित रहता है। यानी कि आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं वो अमर्यादित नहीं होती। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें सकारात्मक भाव से निरंतर चिंतन बनाए रखने के लिए सत्वगुण का ही अधिक से अधिक संग करना होगा। अन्यथा ये पशु वृत्तियां, राजसी तामसी स्थितियां कब आपके हमारे जीवन में आपके हमारे जीवन को अपनी ओर ले जाती हैं। यानी कि इन भोग्य विषयों की गलियों में गिरता हुआ मनुष्य अपने जीवन को व्यर्थ यूं ही गंवाने लगता है। तो इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए मनुष्य योनि के अवसर को परमात्मा का दिया हुआ एक प्रसाद कहो, एक अवसर कहो, एक उपहार कहो, किसी भी रूप में आपको हमें अपने मिले हुए जीवन का महत्व समझना होगा। क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियों में मनुष्य योनि का ही महत्व है, और महत्व के साथ साथ इस योनि विशेष में हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित होते हुए मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति को भी प्राप्त करने की एक अवसर आपको हमें मिला है। उस अवसर का आपको हमें लाभ उठाना चाहिए, या उस दिशा की ओर आपको हमें निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई हो सके। यदि हम भौतिक स्तर पर इन भोग्य विषयों को भोगते भोगते ही अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ कर देते हैं, तो ये आपके हमारे जीवन की कुछ अंश तक सफलता भले ही मानी जाए, लेकिन ये जीवन की सार्थकता कभी भी मानी नहीं जाती। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं आज ही चिंतन करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ताकि दिन में ये रजोगुण की विषय भोगों की स्थितियां बिगड़े नहीं। तो ऐसी सभी शुभ लाभदायक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि हम मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठाएं, शुद्ध कमाई करें। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए
इन विषय भोगों की दूरियां बनाने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी कही गई बातों पर या वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, मेरी कही गई बातों पे आपको कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।